नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जिनको दान नहीं फलता, क्या उन्हें दान करना चाहिए। सबसे पहले ये अपना बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। दोस्तों, इससे पहले सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि क्या जब भी आप दान करते हो, आपको कैसे पता लगता है कि आपको वो नहीं फल रहा। तो जब भी आप दान करते हो तो आपको नुकसान होता है। आपने कुछ भी खाना दान किया, आपको नुकसान हुआ। आपने कपड़े दान किए, आपको नुकसान हुआ। आपने कोई भी चीज़ दान की, किसी को भी दी, आपको कोई ना कोई एकदम से प्रॉब्लम आ गई। मतलब उसी दिन आ गई या उसके नेक्स्ट डे आ गई या उसके आने वाले 1 या 2 दिन में आ गई। मतलब अगर दान आपको नहीं फलेगा देना, तो दान देते ही या तो उसी दिन आपको प्रॉब्लम आ जाएगी या उसके 1-2 दिन के भीतर ही आपको कह लो 48 घंटे के विदिन 48 आवर्स आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और ऐसा खाली वन टाइम नहीं है, आप इस चीज़ की कन्फर्मिटी के लिए कि आपको दान नहीं फल रहा, आप इसको रिपीटेडली करके देख सकते हैं। और उसमें भी किसी स्पेसिफिक आइटम के थ्रू होता है कि आपने कोई स्पेसिफिक आइटम दान दी तो हो रहा है, या आपने मल्टीपल चीज़ें अलग-अलग दी तो भी हो रहा है। ये भी चीज़ देखने की बात है। कुछ लोगों को कपड़े का दान नहीं फलता, कुछ लोगों को भोजन का दान नहीं फलता, कुछ लोगों को और चीज़ों का दान नहीं मिल अनाज का दान नहीं फलता। तो हमेशा इस चीज़ को देखिए कि आपको कौन-सा दान देने से नुकसान हो रहा है। अगर एक पर्टिकुलर कोई आइटम दान देने से आपको विदिन 48 आवर्स नुकसान हो रहा है, तो इट मीन्स वो आपको दान नहीं करनी। अगर आप उसको बदल के कोई और चीज़ दान करते हो और तब नुकसान नहीं होता है, तो इट मीन्स शायद वो चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप उसका दान दे सकते हो। और अगर उसका भी दान देने पे आपको प्रॉब्लम होती है, बदले में आप सपोज़ अनाज देने पे आपको नुकसान होता है, बदले में आपने कोई कुक्ड फूड दिया, वो देने पे आपको नुकसान नहीं हो रहा, तो इट मीन्स आप वो दे सकते हो। तो हर चीज़ में कहीं न कहीं ये चीज़ पहले इस निष्कर्ष पे पहुँचिए कि आपको दान फल रहा है कि नहीं। अगर आपको दान नहीं फलता, तो क्या किया जाए? अगर आपको दान नहीं फलता है या आप इस कन्फ्यूज़न में हो कि क्या चीज़ हमारे को फल रही है या क्या नहीं फल रही है, तो उसके लिए आप हमेशा अपना पहले कुंडली विश्लेषण कराओ, क्योंकि कुंडली के हिसाब से ही दान फलते हैं। अगर आप कुंडली में अच्छे ग्रहों के, मजबूत ग्रहों के दान दे दोगे, तो जीवन में परेशानियाँ आएँगी, दुःख आएँगे। अगर आप खराब ग्रहों की वस्तुएँ दान करोगे, तो आपको फ़ायदे होंगे। सपोज़ आपका शनि बहुत मजबूत स्थिति में बैठा है, आपको फ़ायदा दे रहा है और आप उसी का दान करते हो, तेल का दान कर रहे हो, लोहे का दान कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि भई शनि है, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, मैं इसका दान करूँगा तो मेरे को फ़ायदा होगा। पर ऑलरेडी शनि आपको फ़ायदा दे रहा था, आपका काम-धंधा, व्यापार अच्छा चल रहा था, तो वो शनि के कारण ही। आपने इधर दान देना शुरू किया नहीं, इधर वो आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पाप ग्रह आपकी कुंडली में भी पाप ग्रह ही हों, या अगर हम किसी भी ग्रह को बुरा मानते हैं, राहु को, केतु को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी कुंडली में बुरे ही हों। अक्सर अधिकतम तौर पे बुरा करते हैं, पर सभी की कुंडली में नहीं। कुछ कुंडली में उनकी प्लेसमेंट इस तरीके से होती है कि वो बेनिफिट दे रहे होते हैं, या किसी ग्रह के साथ अगर अलाइन हो जाते हैं, तो उसको उभार रहे होते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स को बढ़ा रहे होते हैं। तो अक्सर अगर आपको जीवन में दान देने पे नुकसान होता है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से कराओ। मैं देख लूँगा, उसमें बता दूँगा देख के कि आपको दान फलता है कि नहीं, और कौन-सा दान आपको फलता है, कौन-सा दान आपको नुकसान देता है, ये भी मैं आपको बता दूँगा। तो जो नुकसान देगा दान, उन चीज़ों का दान आप मत करना। जो आपको नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा देगा, उस चीज़ का आप दान कर सकते हो। और हालाँकि मैं कुंडली में हर एक को लिख के देता हूँ कि क्या चीज़ उन्हें दान करनी है, क्या नहीं करनी, ताकि ऑटोमैटिकली उन्हें इस चीज़ की नॉलेज रहे। पर अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि किस चीज़ का दान दिया जाए, किसका नहीं दिया जाए, और एब्रप्टली किसी भी चीज़ का दान करने से आपको नुकसान हो रहा है, तो आप पहले अपनी कुंडली विश्लेषण मेरे से कराइए, उसके बाद ही आप दान की तरफ बढ़िए, अदरवाइज़ नॉट। क्योंकि बाजी-बाजी दफ़ा दान बर्बाद तक कर देते हैं, सड़क तक पे ले आते हैं। इस हद तक डिज़ास्ट्रस हो सकते हैं अगर आप गलत चीज़ों का दान करते हो। सही चीज़ों का दान करते हो तो इतने पवारे 25 कर सकते हैं कि आपको कहीं का कहीं पहुँचा दें। तो हमेशा सोच समझ के किया जाता है, देख कर किया जाता है, और इस बात को हमेशा याद रखो कि दान आप देते हो तो हमेशा अच्छी नीयत से दिया जाएगा। अगर मन में खोट है, मन में नीयत खराब है, मन नहीं कर रहा दान करने का, रोते-चीखते कर रहे हो,
उसको बोझ समझ रहे हो, एक लायबिलिटी समझ रहे हो, तो वो दान कभी नहीं फलेगा, उल्टा नुकसान होगा। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ बच्चे नाशुक्रे हैं, नास्तिक हैं, वो दान नहीं करना चाहते, माँ-बाप पीछे पड़ के ज़बरदस्ती केले के हाथ लगा, फिर दान करा रहे हैं, कोई सामान का हाथ लगवा के दान करा रहे हैं। वो बच्चा नींद में पड़ा हुआ है, उसके अंदर वो भावना ही नहीं है, वो दान ही नहीं करना चाहता, ज़बरदस्ती सोते के हाथ लगवा के दान कराया जा रहा है। तो ऐसे में वो दान लगता ही नहीं, जिसके निमित्त हो रहा है दान वही इंटरेस्टेड नहीं है उस दान को करने में, तो फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, मन में डिवोशन होनी चाहिए, भाव होना चाहिए कि हाँ, मैं दान करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, अपने मन से होना चाहिए। तो ही वो दान फलता है, तो ही उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो ही वो सत्कर्म में काउंट होता है। अगर ज़बरदस्ती आपसे दान माँ-बाप करा रहे हैं, हाथ लगवा-लगवा के, ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, या आपके मन में एक वो है कि क्या यार ये बेकार की चीज़ें हैं, कुछ हो तो रहा है नहीं, ऐसी अगर आपके माइंड में थॉट्स आ रही हैं, तो वो दान का कोई फ़ायदा नहीं। आप उसमें भी अपने पैसे वेस्ट मत करो, क्योंकि वो दान आपको ना लगेगा, ना वो फ़ायदा देगा। तो सबसे पहली बात, जो भावना है उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसका बदलने की ज़रूरत है। भावना अच्छी होगी तो ही दान फलेगा। और बहुत लोग इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, मीट मांस तक दान कर देते हैं, अंडे बाँट रहे हैं लोगों में कि भई सर्दी आ रही है, हम तो अंडे का आमलेट या अंडे उबले हुए खिला रहे हैं जी, अंडे की हमने वो बना दी, वो कर रहे हैं। उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप तामसिक भोजन का दान कर रहे हो, एक क्लाइंट आए हमारे पास, वो खूब खुश होके राज़ी होके बता रहे कि हम तो अंडे की भुर्जी वो बना के साथ में वो हमने सर्दियों में बँटवाते हैं। उल्टा जितनी बारी उन्होंने किया, हर सर्दी उनके जीवन में कष्ट बढ़ा, उनका मकान भी बिक गया, उनको नुकसान होने लगा, यहाँ तक कि उनके घरवालों की भी, फैमिली मेंबर्स की भी असहाय डेथ होने लगी। और वो जितनी बारी करते थे अंडे की भुर्जी का दान, उतनी बारी उन्हें नुकसान होता था। जितनी बारी, अगर यहाँ तक कि आप नौकर को या किसी को भी नॉन-वेज खिलाते हो, एक तरीके से वो भी एक दान ही हो गया, या वैसे किसी एक इंसान को भी नॉन-वेज देते हो खाने को, तो इससे भी नेगेटिव परिणाम आते हैं। एक मैंने केस और किया था जहाँ पे एक लेडी ने क्या किया कि वो चिकन की बिरयानी बनाती थी, और वो चिकन बिरयानी घर में भी खाते थे और एक प्लेट अपनी मेड को भी खाने को दे देते थे, और बाहर भी एक प्लेट किसी भी गरीब को दे देते थे। जितनी बारी वो ऐसा करती थी, उनका पति बीमार पड़ता था। जितनी बारी करती थी, बीमार पड़ता था, और धीरे-धीरे वो बिस्तर पे आ गया पति। सबसे पहले वो चीज़ मैंने बंद कराई कि पहली बात तो चिकन बिरयानी घर में बनानी बंद करो, और दूसरा, किसी को भी नॉन-वेज दान मत करो। अगर आप नॉन-वेज खाना किसी को भी दान करते हो, अंडा, मीट, मांस, मछली, तो आपके जीवन में सिर्फ़ बर्बादी आएगी, सिर्फ़ तबाही आएगी। चाहे किसी का भूखे का पेट भर रहा है, तो भी आएगी। अगर आपने दान करना है भोजन, तो वेज भोजन, जो शाकाहारी भोजन है, जिसमें किसी भी जानवर की हत्या ना हुई हो, वो ही आप दान कर सकते हैं। अंडा दान करोगे नुकसान होगा, मीट मांस दान करोगे नुकसान होगा, मछली दान करोगे नुकसान होगा। तो इसीलिए दान के मामले में पहले समझ रखो, उसके बाद ही इन चक्करों में पड़ो। अगर आपको समझ नहीं है दान की, तो पहले अपनी कुंडली विश्लेषण कराओ हमसे, हम देखें उसमें क्या चीज़ सही है आपके लिए, तो ही आप दान के लिए आगे बढ़ो। जो दान उसमें मैं बताऊँगा, उन्हीं दानों को आप कर सकते हो, चाहे लाइफ़ टाइम करो। तो हमेशा इन चीज़ों में दान ध्यान रखो, क्योंकि दान का जो जुड़ाव होता है, वो हमारी पारलौकिक दुनिया से भी होता है, भौतिक दुनिया से भी होता है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दुनिया से भी होता है, ईश्वर से भी होता है, कुदरत से भी होता है, पितरों से भी होता है, ऊर्जाओं से भी होता है। तो और कुंडली से भी होता है। तो हमेशा इन चीज़ों को देख कर करो। कुछ भी, कभी भी, कैसे भी कर दिया, इट डज़न्ट मीन कि वो आपको फ़ायदा देगा। हमेशा, और जानवरों को भी कुछ लोग नॉन-वेज डालते हैं, मीट-मांस डालते हैं खुश होके। वो डालने की बजाय उनको दूध पिला दो, ब्रेड दे दो, रोटी दे दो, वो ज़्यादा बेटर है। आप एक जानवर की हत्या करके दूसरे जानवर को खिला रहे हो, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इससे बेटर है आप उसको, जो है वेज फूड कोई होता हो तो वो उसको दे दो, तो वो ज़्यादा बेटर है। जितना इस बात को आप गौर करोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। और जो लोग सोचते हैं कि अंडा नॉन-वेज नहीं है, अंडा तो जी वेज है, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी में अपना जीवन बिता रहे हैं। जब-जब अंडा खाओगे, जब-जब अंडा दान में दोगे, जब-जब अंडे की कोई भी चीज़ बनी हुई बाँटोगे लोगों में, बर्बादी ही आएगी। इस बात को ध्यान रखना। लोग अंडे की ढेर भुर्जी, आमलेट, सब्ज़ी बना के ले जाते हैं, दोस्तों में भी बाँट रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं।
लोगों को भी खिला रहे हैं, सिर्फ नुकसान होगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा-सा सीरियसली लेके हमेशा सतर्क रहो और दान वही करो जो आपको फलता है। अगर आपको दान देने पे नुकसान हो रहा है तो उन चीज़ों का दान देना बंद कर दो, भगवान से क्षमा माँगो और हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि आपने कभी भी नॉन-वेज दान नहीं करना। और खुद भी आप जितना कम नॉन-वेज कंज़्यूम करेंगे उतना आपके लिए बेहतरी होगी, आपके लिए खुशियाँ आएँगी जीवन में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप दान के विषय में अपने लिए थोड़ी-सी सटीकता चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। उसमें आपको जो दान बताए जाएँगे वही दान आप करें। ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी कुंडली मुझसे जिन्होंने बनवा रखी है उनको ऑलरेडी उनकी कुंडली में दान का मैंने बता रखा है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मुझसे फ़ोन पे और जान सकते हैं कि किन चीज़ों का दान आपको करना है। अदरवाइज़ जो कुंडली में मैंने दान बता रखे हैं, उन्हीं चीज़ों का दान आप लाइफ़ टाइम कीजिए, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी भूत-प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, काला जादू कोई आप पे करता है, नेगेटिविटी है घर में, तो आप मेरी धुनी मँगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए। हर तरीके का काला जादू, हर तरीके का दोष, नकारात्मकता, नज़र, हाय, टोक सब हट जाएगी। अब मेरे द्वारा क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा करके नारियल हवन कुंड में जलाइए, जो नारियल मैं भेजूँगा। इन नारियलों से बड़ी संकट दूर होता है, भूत-प्रेत ब्याधा हटती है शरीर पे से, कोई भी लंबी बीमारी हो तो उसमें भी सुधार आने लगता है। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए मेरे द्वारा कवच या लॉकेट मंगवा के पहन सकते हैं। शेरमुखी सिल्वर कड़ा भी मैं देता हूँ आपके राहु, मंगल, शनि, केतु, चंद्र ग्रह को ठीक करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए। उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर शरीर में दर्द रहता है, प्रेत रोग के कारण पैरों में भड़काव होता है, सर में, कंधों में, तो आप हमारा तेल मँगाइए अभिमंत्रित, इससे मालिश कीजिए। मालिश करते वक़्त भगवान का नाम लीजिए, आपको 2 मिनट में आराम आना शुरू हो जाएगा, इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। चाहे आपको फ़ोन पे मुझसे बात करनी है, कंसल्टेशन बुक करनी है, चाहे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, धुनी की या कवच की या तेल की या क्रिया वाले नारियलों की, तो वो आपको हर चीज़ की गाइडेंस दे देंगे। वेबसाइट पे जाके भी आप धुनी और नारियल ऑर्डर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।